नमस्कार बच्चों, आज डिस्कस करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। इसमें हम डिस्कस करेंगे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इनके डोमेन, रेंज और इनके इनवर्स फंक्शन को, और साथ साथ इनके ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब वो फंक्शंस जिनका इनवर्स पॉसिबल है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हम 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइन एक्स से। Let f be a function defined from R to R. Fx is equal to sin x. फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, इनवर्स उन फंक्शन का पॉसिबल होगा जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होंगे। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, क्या गिवन डोमेन में ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। देखो डोमेन यहाँ आर है, इसका रियल नंबर है पूरा। तो क्या पूरे रियल नंबर सिस्टम के लिए, रियल नंबर्स के लिए ये हमारा फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स 1 1 फंक्शन है क्या? और फिर जो इसका कोडोमेन गिवन है वो आर है क्या? इसका जो फंक्शन का कोडोमेन है वो इसकी रेंज के इक्वल है क्या? तो हम चेक करते हैं। देखो सिंपल डायग्राम से चेक कर सकते हैं। कुछ वैल्यूज लेते हैं एक्स की और देखते हैं क्या एक से ज़्यादा वैल्यूज के लिए फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है। सिंपल सी वैल्यूज ले लेते हैं। देखो 0, पाई, 2 पाई, इन वैल्यूज के लिए साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखो 0 के लिए भी 0 वैल्यू होगी एंड पाई एंगल के लिए भी 0 वैल्यू देगा ये फंक्शन, और 2 पाई एंगल के लिए भी फंक्शन वैल्यू देगा 0। और हमें पता है जो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो -1, जो रेंज होती है -1 to 1 होती है। मीन्स जो साइन एक्स की वैल्यू हमें मिलने वाली है वो -1 से 1 तक के इंटरवल में होगी। ये तो क्लियर है। अब ये देखा हमने कि 0 एंगल, पाई एंगल, 2 पाई एंगल, इन सब एंगल्स के लिए जो साइन एक्स की वैल्यू है वो वैल्यू 0 है, मतलब सेम वैल्यू दे रहा है। और ये फंक्शन इसका मतलब 1 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो 1 1 की डेफिनेशन की थी तो वहाँ क्या था कि हर एक वैल्यू के लिए डोमेन की डिस्टिंक्ट वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। बट ये वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है। 0 के लिए भी 0 है, पाई एंगल के लिए भी वैल्यू 0 है साइन एक्स की, और 2 पाई एंगल के लिए भी साइन एक्स की वैल्यू 0 है। और ये सारी वैल्यूज हमने कहाँ से ली है? ये सारी वैल्यूज के डोमेन आर से ली है। इसका मतलब अगर इसका डोमेन आर रहेगा तो ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, इजीली हम इस फंक्शन को ऑन टू तो कर सकते हैं। ऑन टू कैसे? कि अगर हम इसके कोडोमेन को रिप्लेस कर दें -1 से 1 के एक इंटरवल से। किस टाइप से? देखो ये फंक्शन फिलहाल ना तो ये 1 1 फंक्शन है, नीदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू। और अगर हम इसके कोडोमेन को रिप्लेस कर रहे हैं इसकी रेंज से, तो ये फंक्शन हो जाएगा फिर हमारा ऑन टू फंक्शन। किस टाइप से? देखो f इज अ फंक्शन r to -1 to 1, तो fx इज इक्वल टू साइन एक्स। हमने क्या किया, इस r को जो है इसके कोडोमेन को रिप्लेस किया इसकी रेंज से, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? अब ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन तो हो गया, बट ये 1 1 अब भी नहीं है। तो इसका मतलब देखो हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है? 1 1 में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन को इसके डोमेन में चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, 1 1 में कन्वर्ट कैसे होगा? फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, 1 1 में कैसे चेंज होगा? जब फंक्शन मैनी वन है तो इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं है, तो इन्वर्स भी तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन 1 1 होगा। देखो इसके लिए क्या करना है, जो हमारा ये डोमेन है आर, इस डोमेन के पार्टीशन करने हैं हमें। और किस टाइप से पार्टीशन करने हैं कि हर एक पार्टीशन में हमारा फंक्शन 1 1 होना चाहिए। इस तरह के पार्टीशन में करेंगे इस डोमेन के, या इस तरह से डिवाइड करेंगे हम इसके डोमेन को कि हर एक इंटरवल के लिए, हर एक उस पार्टीशन के लिए हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? देखिए वो देखते हैं हम इसके ग्राफ की हेल्प से। हम साइन एक्स के ग्राफ की हेल्प से इसको पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ हो गया हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन के लिए। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी बोल सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड x बिलोंग्स टू r। देखिए अब ये जो x एक्सिस के ऊपर हमने पॉइंट लिए हैं, ये पॉइंट इसके डोमेन से है, डोमेन r से। और जो y एक्सिस के पॉइंट हैं, ये पॉइंट हमारे रेंज है -1 to 1।
तो ये इसका मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ये 1 है, और जो ये लोवेस्ट वैल्यू है ये हमारी -1 है। अब जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो डोमेन है, इसका डोमेन के पॉइंट में नोट कर देता हूँ। देखो π/2 के लिए वैल्यू 1, और ये पॉइंट है हमारा यहाँ पाई, ये पॉइंट हमारा यहाँ 3π/2, और ये पॉइंट है हमारा यहाँ 2π। अब इधर नेगेटिव साइड में देख लेते हैं। ये पॉइंट -π/2, ये पॉइंट -π, ये पॉइंट -3π/2, और ये पॉइंट हमारा -2π। देखो ये दो चीज़ें हम देख चुके हैं। फंक्शन R2R नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, फंक्शन R2 -1 2 और ऑन टू बट नॉट 1 1। हमें अब इसको फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करना है कि ये फंक्शन 1 1 हो जाए। देखो R के लिए तो 1 1 नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस R को या इसके डोमेन को हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है, इंटरवल्स में डिवाइड करना है, और फिर उन इंटरवल में भी इस तरह से डिवाइड करना है कि हर एक इंटरवल में हमारा फंक्शन 1 1 होना चाहिए। देखिए ग्राफ की हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं इसको। क्यों? ग्राफ से हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन 1 1 हमारा जो है वो किस किस इंटरवल में, हमें कैसे पता चलेगा। देखो 1 1 फंक्शन तब होता है जब हम x की डिस्टिंक्ट वैल्यू या डोमेन की डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए हमें जो y की होती है वो डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलती है। अगर ऐसा है कि हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए डोमेन की फंक्शन की सेम वैल्यू मिल रही है, तब हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होता। ग्राफ से इसको कैसे चेक करते हैं? देखो यहाँ π/2 के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू है? π/2 के लिए वैल्यू है हमारे पास 1, एंड इधर देख रहे हैं -π/2, सॉरी -3π/2 के लिए भी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है। इसका मतलब x की हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए फंक्शन सेम वैल्यू 1 दे रहा है। और इजीली देख सकते हैं जो हमने एग्जांपल में भी लिया था, x = 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 है, मतलब y एक्सिस पर कोई डिस्टेंस इसने कवर नहीं की है। और पाई के लिए जब x की वैल्यू हम पाई पुट करेंगे उसके लिए भी हमारे पास 0 है। इसका मतलब ये फंक्शन इस तरह से 1 1 नहीं है। अब हमें इसमें से वो पोर्शन चूज करना है जिसके लिए x की एक वैल्यू देंगे तो y की हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी। कैसे चूज कर सकते हैं? देखो उसके लिए क्या करना है, x एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई भी लाइन लेंगे और अगर वो फंक्शन को एक पॉइंट पर कट करती है, उस कर्व को, फंक्शन के कर्व को एक पॉइंट पर कट करती है, तो उस इंटरवल में फंक्शन होता है हमारा 1 1। और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो कट कर रही है, तब हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होता। जनरली अगर हम इस पूरे आर में देख रहे हैं, पूरे डोमेन के लिए चेक कर रहे हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखो ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट पर कट करेगी। देखो यहाँ कट किया, यहाँ भी कट किया, आगे जाके बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगी। तो हमें देखना कैसे है? हमें ऐसे देखना है कि ये लाइन किसी पोर्शन को, एक ऐसा पोर्शन चूज करते हैं जिसको ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, देखो अगर ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक लेंगे 0 to π, तो ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। इधर भी कहीं भी लेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी 2 पॉइंट पे कट कर जाएगी। इसका मतलब इस तरह से तो नहीं लेंगे इंटरवल। अगर हम इंटरवल ले रहे हैं -π/2 से π/2, तो ये हमारा कर्व है। देखो कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो एक ही पॉइंट पर कट करेगी उसे। यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ कट करेगी। तो ये जो इतना पोर्शन है ग्राफ का, ये ग्राफ का पोर्शन है। इस पोर्शन के लिए हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। डोमेन का कौन सा पार्ट होगा? डोमेन का पार्ट होगा ये पार्ट, -π/2 to +π/2। इस पार्ट के लिए फंक्शन हमारा 1 1 है। अच्छा और आगे चेक करते हैं। देखो ये पोर्शन है, इस पोर्शन, ये पोर्शन कहाँ से? π/2 से 3π/2 तक। अब इस पोर्शन के लिए भी क्या होगा कि हमारा फंक्शन 1 1 होगा। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे, इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, अब 3π/2 से आगे लेंगे, उसके लिए भी पीछे चलते हैं। अब -3π/2 से -π/2 तक अगर हम ये पोर्शन लेंगे, इस पोर्शन के लिए भी, कौन से पोर्शन के लिए? -3π/2 to -π/2। इस पोर्शन के लिए भी हमारा फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो एक तो पोर्शन हमारा ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस तरह से जो पाई लेंथ के इंटरवल हैं, किस तरह से हमने ब्रेक किया? हमारे
डोमेन आर को हमने ब्रेक किया -3π/2 टू -π/2, -π/2 टू π/2, π/2 टू 3π/2, फिर 3π/2 टू 5π/2, और पीछे अगर हम चेक कर रहे हैं तो -π/2 टू -3π2। तो ये सारे इंटरवल्स, इन सारे इंटरवल्स में हमारा जो फंक्शन है f(x) = sin x, ये फंक्शन हमारा 1 फंक्शन है। ठीक है, देख रहे हैं तो बहुत सारे इंटरवल हैं, इधर भी इंटरवल है पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो इन सब इंटरवल्स के लिए हमारा फंक्शन 1 है सेपरेटली। भाई इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल के लिए -π/2 टू π/2, π/2 टू 3π/2, इन सब इंटरवल्स के लिए अलग अलग हमारा फंक्शन 1 है। ठीक है, अब हमारा फंक्शन 1 भी हो गया, ऑन टू हो ही गया था। कैसे? हमने कोडोमेन को इसके रिप्लेस कर दिया था इसकी रेंज से, तो अब हमारा फंक्शन 1 भी है एंड ऑन टू भी है। बट हम इनमें से कौन सा इंटरवल लें? बहुत सारे इंटरवल हैं, तो इसमें क्या करना है, हम जर्नली और सब ने डिसाइड कर लिया एक तरह से ये कि इंटरनेशनली कि जो हम इसका डोमेन जो इसका डोमेन लेंगे फंक्शन का 1 के लिए, जिसको हम प्रिंसिपल डोमेन भी बोल सकते हैं, या ये प्रिंसिपल ब्रांच हो जाएगी हमारी, इसके लिए वो क्या होगा -π/2 टू +π/2। ठीक है, तो अब हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइंड होगा? फंक्शन डिफाइंड होगा sin x सच दैट ये डिफाइंड होगा -π/2 टू +π/2, और रेंज डिफाइंड होगी -1 टू 1। अब ये हमारा फंक्शन 1 फंक्शन भी है एंड ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इन बाकी इंटरवल्स का कोई यूज़ नहीं है, इनका भी यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो इन सब का यूज़ होगा, और हमें माइंड में रखना है कि हमने sin x जो हमारा फंक्शन है उसके डोमेन को किस तरह से डिवाइड किया था जब हम प्रॉब्लम करेंगे, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। तो फिलहाल के लिए यह है कि हमारा फंक्शन -π/2 टू +π/2 से -1 टू 1 इस डोमेन और इस रेंज के लिए फंक्शन हमारा 1 ऑन टू है। इट मीन्स ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, और अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका इन्वर्स डिफाइंड होगा। तो आइए अब इसका इन्वर्स डिफाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया sin x -π/2 टू +π/2 टू -1 टू 1। अब ये हमारा फंक्शन 1 एंड ऑन टू 1 ऑन टू है, तो इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्स किस तरह से डिफाइंड होगा? देखो sin x का जो इन्वर्स होगा डिफाइंड होगा sin इन्वर्स x, और ये हो जाएगा इसके लिए डोमेन -1 टू 1 एंड रेंज हो जाएगी इसके लिए -π/2 टू +π/2। देखिए साइन इनवर्स x, इस नोटेशन का भी हमें ध्यान रखना है। ये साइन इनवर्स x है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखो इनवर्स फंक्शन में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम साइन की इनवर्स फंक्शन को बोल रहे हैं साइन x इनवर्स और साइन इनवर्स x। ठीक है, इनमें से कौन सा नोटेशन सही है? देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/sin x, और 1/sin x का मीनिंग ये नहीं है कि ये साइन का इनवर्स फंक्शन है, तो इसको तो हमें यूज नहीं करना। अब ये साइन x इनवर्स, ये इनवर्स जो देख रहे हैं ये एंगल का इनवर्स है, न कि फंक्शन का। ये किसके इक्वल होगा? ये होगा sin 1/x। ठीक है, तो ये भी इनवर्स फंक्शन को हमारे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो हमारे इनवर्स फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा साइन इनवर्स x, और यही नोटेशन हमें यूज़ करना है। हमने इनवर्स किसको दिया है? साइन को, न कि x एंगल को दिया है, ना कि पूरी वैल्यू को। ठीक है, अब इसके लिए ये -1 टू 1 साइन इनवर्स x के लिए डोमेन होगा, और -π/2 टू π/2 ये इसके लिए रेंज होगा। और जब भी हम रेंज की बात करेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, कभी भी हम रेंज की बात करेंगे तो उसकी जो रेंज होगी वो प्रिंसिपल ब्रांच वाली रेंज होगी, और प्रिंसिपल ब्रांच हमने कहाँ से कहाँ ली? -π/2 टू +π/2। जो फंक्शन की, जो कर्व की प्रिंसिपल ब्रांच है वो इस रेंज के लिए है। ठीक है, तो जब भी बात करेंगे हम वैल्यू की, साइन इनवर्स x की जो वैल्यू फाइंड करने वाली बात होगी वो -π/2 से π/2 में ही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, बार बार हम ये बात नहीं करेंगे। आइए अब इसका ग्राफ देखते हैं कि साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा। साइन x का ग्राफ हमने 11th में किया था, अभी भी देख लिया हमने। अब देखते हैं साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो इनवर्स फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ
y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो उसी की हेल्प से y इज इक्वल टू एक्स लाइन की हेल्प से भी हम चेक करेंगे इनवर्स फंक्शन का ग्राफ साइन इनवर्स x का, और एक दूसरे मेथड से भी। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ। ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। इस ग्राफ की हेल्प से ही हम साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। देखिए कैसे, देखो पहले हम ये देख लेते हैं जो हमने x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर पॉइंट लिए हैं वो पॉइंट किस तरह से पॉइंट है। ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है और ये y एक्सिस के ऊपर। देखो साइन x के लिए हमारा साइन x फंक्शन है -π/2 से π/2 में ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, तो केवल हम इसी इंटरवल के लिए लेंगे। तो ये -1 π/2 टू π/2 कौन सा इंटरवल है। देखिए ये वैल्यू हो गई हमारी -π/2 और ये वैल्यू हो गई हमारी +π/2, और ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 और ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू +1। अब ग्राफ बनाते टाइम थोड़ा सा जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो कंफ्यूजन इसलिए भी रहता है क्योंकि हम ये सही से डिस्टेंस नहीं लेते। ये हमने π/2 लिया है और ये 1 डिस्टेंस है। देखो π/2 एक्चुअली कितना होगा, ये रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं π/2, हम एंगल तो ये है बट ये रियल नंबर है π/2, हमने रेडियन में मेजर किए एंगल इसलिए देखो हम ये जो एंगल्स ले रहे हैं वो रेडियन में ले रहे हैं। इसका रीज़न यही है क्योंकि हम रेडियन में अगर हमारा एंगल होगा तो हम उसको रियल लाइन पर अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर हमारा नंबर रेडियन में नहीं होगा, हमारा नंबर डिग्री में होगा, तब डिग्री का ये इधर तो नंबर्स आ जाएंगे डिग्री में और इधर नंबर होंगे रियल नंबर, तो उनका कॉम्बिनेशन हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम यहाँ रेडियन में एंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब π/2 देखो, π/2 एक्चुअली कितना होगा, ये 3.14/2 नियर अबाउट 1.57। तो जो π/2 है अगर ये 1 लेंथ लिए तो ये नियर अबाउट 1.57 लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको ज़्यादा इधर रखते हैं, 1 लेंथ ज़्यादा हो जाती है, π/2 ये कम हो जाता है। तो ग्राफ हमारा जब हम y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं, सिमेट्रिक सिटी से चेक करते हैं ग्राफ क्या होगा, तब वो ग्राफ हम एक्चुअली नहीं बना पाते, ठीक है। उसका एक मेन रीज़न यही है कि ये लेंथ जो π/2 है नियर अबाउट 1.57 होनी चाहिए। मेरी भी ये थोड़ी सी कम नज़र आ रही है मुझे, अगर ये 1 है तो ये थोड़ा 1.57 होना चाहिए। इस तरह से मेज़र करना है रफली जब बना रहे हैं, ठीक है। जब ग्राफ पे बना रहे हैं तो थोड़ी और एक्यूरेसी होगी। तो देखते हैं अब इसका ग्राफ कैसे बनना है। देखो हमने कहा कि जो इनवर्स फंक्शन होगा उसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स लाइन लोगे, y इज इक्वल टू एक्स, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये कौन सी लाइन है, कैसी लाइन है, ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, और मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जो स्लोप देख रहे हो ना इसका, y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू mx, लाइन ये 11th में हमने किया है, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की लाइन है ना। m की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1, m इज इक्वल टू 1 मीन्स tan जो थीटा है वो 1 है और इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, याद होगा आपको थोड़ा। और जो c है वो c इज इक्वल टू 0 मीन्स ये ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है ना। तो ओरिजिन से तो पास हो रही है और 45 डिग्री एंगल, तो नियर अबाउट अगर 1 1 ये पॉइंट होगा यहाँ और इधर ये 1 1 नियर अबाउट ये पॉइंट आ जाएगा, तो लगभग ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है। देखो सिमेट्रिक से मतलब ये है कि इसकी मिरर इमेज होगी, इस लाइन के इधर जैसा होगा फंक्शन दूसरी साइड भी वैसा ही होगा। अच्छा मेन चीज़ क्या है, यहाँ हमने फंक्शन को लिया है -π/2 से π/2, तो ओनली इतना ग्राफ लेंगे हम फंक्शन का, ये यहाँ से और ये यहाँ तक का ग्राफ, बाकी इस ग्राफ को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे रीजन में नहीं है, ठीक है। तो इसको बाकी जो और इंटरवल हैं उनके लिए हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस साइड का इंटरवल लेंगे तो इसी तरह से उसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो मिरर इमेज कैसे होगी, जिस तरह का फंक्शन इधर है उसी तरह का फंक्शन इधर है, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है, और जिस तरह से इधर है वैसे ही इधर फंक्शन होगा।
तो ये जो फंक्शन हमें मिल रहा है ये फंक्शन होगा साइन इनवर्स एक्स, ये फंक्शन होगा हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये ग्राफ, ठीक है। और हम ग्राफ से भी देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स के कि इसकी जो डोमेन है वो -1 to 1 है। अब देख रहे हैं हम, देखो डोमेन एक्स की वैल्यू मीन्स यहाँ से ये ऐसे गया फंक्शन, ये 1 और ये इधर -1, ठीक है। तो ये 1 to 1 सही है डोमेन। अब रेंज देखो -π/2 to +π/2, -π/2 देखो फंक्शन हमारा है यहाँ तक, ये -π/2 पॉसिबल है, -π/2 होगा क्यों, ये -1 है, ये -π/2 मीन्स -1.57 नियर अबाउट, और ये यहाँ तक कहाँ गया फंक्शन, ये है π/2, ये भी सही है, +1.57 नियर अबाउट। तो जो हमारा ग्राफ हुआ, किसी और कलर से देखते हैं इसको, ये हमारा ग्राफ हो गया। ये हमारा ग्राफ हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। किसकी हेल्प से हमने किया, हमने किया ये साइन एक्स के ग्राफ की हेल्प से, और y इज इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू जो x लाइन है, ये लाइन हमारी इसकी हेल्प से, क्योंकि इसके अबाउट ये हमारा फंक्शन सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो अलग से अगर इस ग्राफ को बनाओगे सिंपली, कैसा ग्राफ होगा देखो, ये ग्राफ इस टाइप का ग्राफ होगा, डोमेन क्या होगा इसका -1 to 1, और रेंज हो गई इसकी ये -π/2 to +π/2, मीन्स x की वैल्यू -1 to 1 एंड y की वैल्यू -π/2 से +π/2, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब इसको ग्राफ को बनाने का एक दूसरा मेथड भी है जो हमारी एनसीईआरटी में, उसकी हेल्प से भी देखते हैं, देखो कैसे बनाना है उससे। दोबारा देखते हैं, देखो ये ग्राफ तो हो गया हमारा y इक्वल टू साइन एक्स के लिए। अब साइन इनवर्स एक्स के लिए जब हमें ग्राफ चाहिए तो हमें क्या करना है, देखो y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, हमें पता है। अगर हम x और y को इस फंक्शन में इंटरचेंज कर दें तो जो हमें ग्राफ मिलेगा वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी का जो मेथड है, तो इस जगह x इज इक्वल टू साइन वाई, हमारा फंक्शन हो गया x इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। अब देखो x की जो वैल्यू होगी वो होगी -1 to 1, और जो y की वैल्यू होगी वो -π/2 to π/2 होगा। बस ये सेम रहना है, x एक्सिस y एक्सिस। इस ग्राफ को हमें x इज इक्वल टू साइन वाई, मतलब ये तो चला जाएगा y एक्सिस पर जो x है, और x चला जाएगा y एक्सिस पर, y आ जाएगा x एक्सिस पर। तो ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि यहाँ ग्राफ किस टाइप से आएगा, ये ग्राफ इधर से आएगा या इधर से आया। तो हमें क्या चेक करना है, देखो जो इधर हमने किया है, ये एक्स वाई जो हमारा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में इस तरह का ग्राफ है। इधर एक्स वाई प्लेन देखो जहाँ कहाँ है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स डैश, ये हो गया एक्स डैश वाई प्लेन, ये हो गया एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन इधर ये है, तो जैसा यहाँ है वैसा ही सेम वहाँ बनाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, और फिर ये हो गया हमारा, ये समझो एक्स डैश एंड वाई डैश प्लेन। तो एक्स डैश वाई डैश प्लेन में इस तरह से है, ठीक है। तो ये हमें कौन सा पोर्शन चाहिए ग्राफ का, वैसे तो और इंटरवल्स के लिए तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो और इंटरवल के लिए भी हमें इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा, बट हमें चाहिए कौन से के लिए, -π/2 to +π/2, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं हम, देखो यहाँ y की जो वैल्यू है, या जो इसके लिए साइन इनवर्स x के लिए जो डोमेन है वो -1 to 1 है। तो ये x की जो वैल्यू होगी डोमेन -1 to 1, और जो रेंज होगी ये होगी -π/2 to +π/2, मीन्स यहाँ ये -π/2 हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा +π/2। तो इस रेंज का ग्राफ चाहिए, बाकी हम ग्राफ को छोड़ देंगे जो उसमें एक्स्ट्रा ग्राफ है। तो ये हो गया, इससे एक्स्ट्रा ग्राफ ही हमने छोड़ दिया, ये इधर से एक्स्ट्रा ग्राफ हो गया, ये भी हमने छोड़ दिया। तो इस प्रिंसिपल ब्रांच के लिए ग्राफ क्या हुआ साइन इनवर्स एक्स का, ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। तो आप y इक्वल टू लाइन x के अबाउट सिमेट्रिक लेके भी कर सकते हो,
और x और y को फंक्शन में इंटरचेंज करके हमने इस ग्राफ को बनाया, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखना हम किस इंटरवल के लिए ले रहे हैं। हमने यहाँ -π/2 से +π/2 इंटरवल के लिए लिया तो इस ग्राफ को ही हमें ध्यान में रखना है बस, ठीक है। जब और इंटरवल के लिए आगे वाले इंटरवल के लोगे तो ग्राफ इधर आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। तो जनरली जो यूज़ होता है बस इतना ही यूज़ होता है इसमें, बाकी भी हम बना सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं हम cos इनवर्स x, ठीक है। अब बात करते हैं हम cos x की, cos इनवर्स x की। देखो cos x फंक्शन डिफाइंड है R2R। ये फंक्शन जैसे हमने sin x को चेक किया था, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन है, बट हम इसको ऑन टू नॉर ऑन टू नहीं है, हम इसको ऑन टू बना सकते हैं इजीली। कैसे? अगर हम इसके कोडोमेन इस R को चेंज कर देते हैं, किससे? इसकी रेंज से। हमें cos x की रेंज पता है, cos x की रेंज कितनी होती है? हमने इस R को चेंज किया -1 to 1 से। अभी हमारा फंक्शन देखो -1 to 1 से कोडोमेन को हमने रेंज से चेंज कर दिया, फंक्शन ऑन टू तो हमारा हो गया, बट 1 अब भी नहीं है, ऑन टू बट नॉट 1 1। और इन्वर्स तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होगा। तो इस रियल नंबर्स, पूरे R रियल नंबर्स के लिए फंक्शन 1 1 ऑन टू तो कभी नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? इस R को हम फिर से जैसे sin x में हमने किया था इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे, और ऐसे इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे जिनमें हर एक इंटरवल में हमारा फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है। तो हमें इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है। कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं? देखो चेक कैसे करेंगे कि डोमेन कौन सा पार्ट होगा 1 1। तो उसके लिए ग्राफ बना लेते हैं, पहले ग्राफ की हेल्प से करते हैं। अच्छा, एक दूसरा मेथड हम क्वाड्रेंट से भी इसको समझ सकते हैं, साइन को भी कोस को भी, वो भी बताता हूँ। पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। देखिए हमें पता है कि π/2 के लिए वैल्यू cos x की वैल्यू 0 होती है, तो π/2, और 0 के लिए मैक्सिमम हो गया 1, और इधर ये हो गया 3π/2, सॉरी ये इधर हो जाएगी वैल्यू -1, ठीक है। और π/2 हो गया 1, एक 1 वैल्यू यहाँ मिलेगी है इस एंगल के लिए, -1 इस एंगल के लिए, ये हो जाएगा हमारा -π/2, और ये -π -3π/2, और ये -2π, ठीक है। ये हो गया हमारा पाई, ये 3π/2, ठीक है, x एक्सिस। तो हमने ऐसे ही इसके जैसे साइन में हमने किया था R2 -1 to 1, तो जो रेंज है वो तो -1 से 1 है, और जो डोमेन है वो पूरा रियल लाइन है, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड करना है फिर से। किस तरह से डिवाइड करना है इसके डोमेन को, ताकि हर एक पार्ट में हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 होना चाहिए। अब हम इस कर्व के वो पार्ट लेंगे जिन पार्ट में हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो उसको एक ही पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस पार्ट को लेता हूँ -π/2 से π/2 वाले पार्ट को जो sin x में लिया था, और अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया, मीन्स इस वैल्यू के लिए और इस वैल्यू के लिए सेम y की वैल्यू मिल रही है हमें, ठीक है। और अगर दो वैल्यूज़ के लिए या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए हमें y की सेम वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। तो इस पोर्शन में हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, तो ये तो हमें छोड़ना पड़ेगा। सिंपली हम देख रहे हैं ग्राफ से ही हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से लेके इस ग्राफ का ये पार्ट लेते हैं, यहाँ तक का ये पार्ट, ठीक है, या फिर हम ये पार्ट लेते हैं, ये पार्ट हम लेते हैं, देखो ये इतना पार्ट लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये पार्ट भी एक ही पॉइंट पर कट होगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब इस रीजन में भी फंक्शन हमारा 1 1 है डोमेन के इस पार्ट के लिए। और फिर देखते हैं हम यहाँ से, ये देखो ये फंक्शन भी हमारा 1 1 है, कहाँ से? इस पार्ट के लिए। तो इस डोमेन को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? देखो एक तो ये हो गया हमारा, एक तो पार्ट हो गया -2
पाई टू पाई, एक तो ये पार्ट हो गया, फिर पाई टू माइनस पाई टू 0, ये पोर्शन हो गया। फिर ये देखो ये हो गया 0 टू पाई, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये सपोज 2 पाई है यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा पाई टू 2 पाई। तो हमने इसके डोमेन को आर को डिवाइड कर दिया इंटरवल्स में। कौन कौन से इंटरवल हुए ये -2 पाई टू -पाई, ये इंटरवल हो गया विद क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, और इंटरवल है -पाई टू 0, ये इंटरवल इधर हो गया 0 टू पाई, 0 टू पाई हमारा ये इंटरवल हो गया। फिर पाई टू 2 पाई ये इंटरवल है, और इससे आगे के इंटरवल होंगे वो इससे पहले के इंटरवल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने डोमेन को डिवाइड किया है इन इंटरवल्स में। अब हम चेक कर रहे हैं हर एक इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन है, ऑन टू पहले से ही है। तो हमने यहाँ भी क्या किया है, एक प्रिंसिपल डोमेन ले लिया हमने cos x के लिए, वो हमने चूज़ किया है 0 टू पाई को, वो हमने चूज़ किया है 0 टू पाई को। तो जो 0 टू पाई, तो अब हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन हुआ, cos x हमारा डिफाइंड हो गया 0 टू पाई टू -1 टू 1। अब ये फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, और अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो इसका मतलब इस डोमेन और रेंज के लिए फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। इसका मतलब इसका इन्वर्स डिफाइंड है, मीन्स cos इन्वर्स x डिफाइंड होगा। तो देखते हैं इसको, cos इनवर्स x अब डिफाइन हो गया हमारा -1 टू, सॉरी पहले हम cos की बात कर रहे हैं, cos x 0 टू पाई से -1 टू 1। इस इट मीन्स इस रेंज और डोमेन में हमने फंक्शन क्या डिफाइन कर दिया है कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, और अगर ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है इट इम्प्लाइज इन्वर्टिबल फंक्शन। इट मीन्स cos इनवर्स x जो होगा, cos इनवर्स x हो जाएगा डिफाइंड -1 टू 1 एंड 0 टू पाई। cos इनवर्स x डिफाइन होगा -1 टू 1 0 टू पाई। अब इसका ग्राफ देखते हैं, cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे होगा। देखो ये जो ग्राफ देख रहे हैं हम, ये cos x का ग्राफ है, fx इज इक्वल टू cos x, और इसी की हेल्प से हम फाइंड करेंगे cos इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। cos इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा, देखो पहले तो हम देख लेते हैं जो cos x है हमारा वो 0 टू पाई, उसका डोमेन 0 टू पाई एंड रेंज -1 टू 1। इस cos x के लिए हमारा cos इनवर्स x डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो cos x हुआ, ये हुआ हमारा रेंज 0 टू पाई 0, और ये हो गया हमारा पाई बाई 2 0, ठीक है। तो केवल ये पोर्शन है हमारा जो कर्व का, ये इस पोर्शन का हमें मिरर इमेज लेनी है, ठीक है। तो बाकी पोर्शन को हम छोड़ देंगे, तो इस पोर्शन को छोड़ देते हैं। देखो इधर से अगर इसकी चाहिए होगी तो इसकी भी हम मिरर इमेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। फिलहाल जो हमने cos इनवर्स x डिफाइन किया है वो -1 टू 1 और 0 टू पाई है, मीन्स जो cos इनवर्स x की वैल्यू हमें मिलने वाली है वो 0 टू पाई होगी, ठीक है। और जो डोमेन होगा उसको -1 टू 1 होगा, ठीक है ना। देखते हैं मिरर इमेज, देखो कौन सी लाइन के अबाउट लेनी है, मिरर इमेज लेनी है हमें y इक्वल टू x लाइन। तो ये होगी हमारी y इक्वल टू x लाइन, जो हमने साइन इनवर्स x में डिस्कस किया था वही लाइन है y इक्वल टू x लाइन। अब देखो दो पार्ट में है ग्राफ, इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर, मतलब इसकी जो मिरर इमेज मिलेगी वो इस साइड होगी और इस पार्ट की जो मिरर इमेज होगी वो दूसरी साइड होगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, देखो ये पार्ट है, इस पार्ट की मिरर इमेज ये हो जाएगी ऐसे, कलर चेंज किया मैंने, अगर क्लियर हो रहा है तुम्हें, तो ये हो गई इस पार्ट की मिरर इमेज। अभी इस पार्ट की मिरर इमेज देखते हैं। देखो मिरर इमेज कैसे होगी, जैसा इस तरफ है और ऐसा ही इस साइड होगा, तो किस साइड, इस साइड भी कैसा होगा, ये हो जाएगा
देखो कुछ सिमेट्री नज़र आ रही होगी। देखो जैसे इधर ऐसे ऐसे ही हमने ऐसे लिया। तो हमारा मेन ग्राफ कौन सा हो? कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ। कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो हमारा ये। अब चेक करते हैं इसके डोमेन रेंज सही है क्या। देखो ये -1 to 1, देखो ये π/2 है, ये वैल्यू 1 है तो π/2 से तो कम ही होगी 1 वैल्यू, और ये -1 है। ठीक है, अब रेंज देखते हैं, रेंज कितनी है 0 to π, तो 0 ये हुआ और पाई ये हो गया हमारा यहाँ पाई। ये कितना था यहाँ देखो, ये था 1 और ये है पाई। पाई मीन्स 3.14, तो 3.14 टाइम्स होगा लगभग है, जितना हमने बहुत एक्यूरेट कर दिया फिर भी हमने बोर्ड पे बना है। तो ये हो गया हमारा कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखो कोस इनवर्स एक्स को पहले हमने कन्वर्ट किया 1 ऑन टू फंक्शन में, उसके बाद हमने इसको रेंज बताया, रेंज कितनी होगी कोस इनवर्स एक्स की 0 to π, डोमेन होगा -1 to 1। अब आगे चल के हम क्वेश्चन में देखेंगे अगर कोई पॉइंट इसके डोमेन से बाहर है, सपोज हमें पूछ रहा है कि कोस इनवर्स -2 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके डोमेन में नहीं है तो इसके लिए डिफाइंड नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ दिया देखा। अब बात करते हैं tan इनवर्स एक्स की, जो लास्ट फंक्शन है आज के लिए। देखो tan x फंक्शन में क्या होता है, tan x फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है r, पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता। कुछ पॉइंट हैं जिनके लिए tan x डिफाइंड नहीं है। वो कौन से पॉइंट हैं? वो पॉइंट है हमारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अगर तुम क्वाड्रेंट की हेल्प से देखो, देखो यहाँ और यहाँ इन दो पॉइंट पर tan x डिफाइंड नहीं होता। ये पॉइंट क्या है दोनों, ये π/2, 3π/2, 5π/2, फिर ये हुआ 7π/2, मीन्स ये हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन मल्टीपल्स के लिए हमारा जो tan x है वो डिफाइंड नहीं है। तो हमें r में से वो पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे डोमेन के लिए, तो हम छोड़ देते हैं उन पॉइंट्स को। x टाइप के पॉइंट हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक है, और ये जो n है ये सिंपल सी बात है, ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इससे डिफाइंड होगा। ये डोमेन हो गया, ये पूरा हो गया डोमेन। इस r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से डिफाइंड है फंक्शन हमारा r में। अब ये tan x हो गया। अब tan x क्या हमारा ये 1 ऑन टू फंक्शन है। देखो tan x इन पॉइंट्स को छोड़कर सबके लिए डिफाइंड है, बट इस डोमेन में फंक्शन 1 नहीं है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जिन पर हमें सेम वैल्यू मिलेगी, बल्कि मैं कहूँ कि इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो हमें यहाँ से इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है उसी तरीके से जैसे हमने साइन और कॉस के लिए किया। बट ये r जो इधर देख रहे हो डोमेन में, रेंज में, तो ये इसका रेंज भी और कोडोमेन भी है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये एक ऑन टू फंक्शन है, बट 1 नहीं है। ऑन टू बट नॉट 1। ठीक है, अब 1 के लिए कैसे, 1 के लिए फिर से वही हम क्या कर रहे हैं, इसका ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ से हम पोर्शन चूज करते हैं किसके लिए 1 है। अच्छा, एक बार हम क्वाड्रेंट से भी देख सकते हैं। एक बार मैं साइन कोस tan तीनों के लिए बात कर रहा हूँ। ये हमारा क्वाड्रेंट है, देखो ये हो गया 0 और इधर पाई होगा। देखो साइन में क्या होता है, साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है और इस क्वाड्रेंट में हमें पॉजिटिव होता है। तो साइन की अगर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू चाहिए तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। हम एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं और एक ले लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एंगल हमारा -π/2 भी है अगर इधर से काउंट कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो अब हमने साइन का डोमेन लिया था, इस तरह से भी उसको याद रख सकते हो कि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी साइन की, ये नेगेटिव वैल्यूज़ होगी। तो उसके लिए जो रेंज होगी साइन इनवर्स के लिए, या साइन एक्स जब हमारा 1 होगा उसके लिए डोमेन ये हो जाएगा हमारा। क्लियर है? ठीक है, ये तो होगी साइन की बात। अब यही क्यों होगा, देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएंगी, बट नेगेटिव, फिर नेगेटिव के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। या ये भी ले सकते हैं, देखो पॉजिटिव साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है,
तो एक तो ये हो सकता है पॉसिबल डोमेन और इधर से हो सकता है। तो हमने कैसे ब्रेक किया, साइन को ब्रेक किया था π/2 -π/2 टू π/2 π/2 टू 3π/2 इस तरह से ब्रेक किया था। कोस के लिए बात करते हैं। देखो कोस के केस में यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो कोस के केस में जो क्वाड्रेंट ले जाएंगे, कोस के केस में जो हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 1 1 के लिए, वो किस तरह से होगा, इस तरह से, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से, नेगेटिव वैल्यू यहाँ से, तो 0 to π, ठीक है। फिर π to 2π, ये नेगेटिव वैल्यू मिल जाएंगी, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू। तो कोस के जो डोमेन है उसको इस तरह से लेंगे हम, 0 to π, फिर π to 2π, और फिर 2π to 3π, इस तरह पाई लेंथ के इंटरवल में चलते रहेंगे। साइन की बात की, कोस की बात की, टेन की बात करते हैं। फिर टेन को हम ग्राफ से देखेंगे। देखो टेन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से हमें कॉम्बिनेशन चाहिए किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब हमारे पास यहाँ दो कॉम्बिनेशन है, कौन से, एक तो कॉम्बिनेशन ये है और एक कॉम्बिनेशन ये भी है। तो हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं, ये और ये, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है क्या, कि इस π/2 एंगल के लिए tan डिफाइंड नहीं है, मीन्स ये π/2 एंगल उसके डोमेन में नहीं होगा। तो अगर हम ये चूज करेंगे 0 to π, फिर हमने उसमें से -π/2 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम चूज कर रहे हैं π/2 to π/2, वैसे π/2 पर डिफाइंड नहीं है, -π/2 to +π/2, इस इंटरवल के बीच में कोई भी डोमेन की ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, सबके लिए डिफाइंड है, बट इन पर नहीं है, π/2 -π/2। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इन दोनों को छोड़ देंगे, ओपन इंटरवल में ले लेंगे। ओपन इंटरवल में कैसे, -π/2 to +π/2, ठीक है, इस तरह से ले लेंगे हम, तब भी हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अब ग्राफ से देखते हैं। देखो मेरे ख्याल से तुम्हें ये कहानी समझ आ गई होगी, और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर इस तरह से याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं चीज़ों को फिर, ठीक है। तो ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। देखो tan के लिए क्या है, π/2 पर डिफाइंड नहीं है, सपोज ये फंक्शन π/2 -π/2, तो इस तरह का ग्राफ होगा tan का, अगर आप लोगों को याद हो, π/2 to π/2, ठीक है। फिर π/2 से हम देख रहे हैं, ये 0 हो गया 0 एंगल के लिए, फिर हो जाएगा पाई के लिए, और 3π/2 ये हो गया 3π/2, 3π/2 पर डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन, तो इस तरह का हो जाएगा ग्राफ। ये हो गया 5π/2, ऐसा ही साइड होगा, ये -π/2 था हमारा, -3π/2। तो इसको तो सबसे सिंपल देख रहे हैं हम, ठीक है। 1 1 किस पार्ट के लिए 1 1 है, देखो ये पार्ट देख रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, अगर पूरे आर को लोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट पर कट करेगी लाइन, कोई लाइन, सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट करेगी। बट अगर मैं इसके डोमेन को पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, पार्टीशन कर रहा हूँ, तो ये पार्ट अगर मैं ले रहा हूँ -π/2 to π/2, कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे देखो एक ही पॉइंट पे कट करेगी इसको, ठीक है। इस लाइन को यहाँ लेके आओ, यहाँ कहीं भी एक ही पॉइंट पर कट करने वाली है। फिर ये पार्ट देखो इसका π/2 से 3π/2, इसको भी एक ही पार्ट पे कट करेगी, पॉइंट पे कट करेगी, 3π/2 से 5π/2। तो इसका जो डोमेन है R, उसको हमने डिवाइड कर लिया इंटरवल्स में। किस तरह के इंटरवल्स में डिवाइड किया, देखो इधर से ये हो गया -π/2 to π/2, और -π/2 to π/2, -3/2 to π/2, फिर π/2 से 3π/2, और फिर 3π/2 से ये 5π/2, ठीक है। पाई लेंथ के इंटरवल हैं सारे। तो अब हमें इसमें से एक प्रिंसिपल डोमेन चूज करना है इसके लिए, जिसके लिए फंक्शन को हम 1 1 लेंगे, और जब हम उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो रेंज होगा, और जो tan इनवर्स x की वैल्यू मिलेगी हमें, तो वो उस इंटरवल में से मिलनी चाहिए। तो वो यहाँ tan इनवर्स के लिए हमने वो सपोज किया है इंटरवल, वो -π/2 to +π/2, ठीक है। तो tan x का जो प्रिंसिपल डोमेन हो गया
वो ये वाला पार्ट होगा और डोमेन होगा ये -π/2 टू +π/2। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा हमारा 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। तो tan x अब कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा विद ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 से ये डिफाइंड हो जाएगा R में। ठीक है, अब हमारा फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू बेस का मतलब ये इन्वर्टिबल है। तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं। तो tan x -π/2 टू +π/2 से R में ये फंक्शन हमारा 1 1 है, ऑन टू है, इसका मतलब इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्स फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, tan इनवर्स x R2 -π/2 टू +π/2 विद ओपन इंटरवल। ठीक है, क्योंकि π/2 और -π/2 अगर क्लोज इंटरवल में होंगे तो उन पर ये फंक्शन tan x डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमने दोनों छोड़ दिए। ये बात हमने पहले की थी। ग्राफ देखते हैं इसका। देखो ग्राफ में से हमने बाकी के जो पार्ट हैं वो छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि जो ले रहे हैं हम tan x 1 1 ऑन टू, वो जो प्रिंसिपल डोमेन था यहाँ वो -π/2 से +π/2 था। तो केवल इसी के लिए हम ग्राफ फॉर्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, ये आपको क्लियर होगी होंगी चीज़ें। ठीक है, तो y इक्वल टू जो x लाइन है उसके अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, ये लाइन होगी हमारी y इक्वल टू x। इसके अबाउट सिमेट्रिक कर लेते हैं बस इस फंक्शन को, बहुत सिंपल है। देखो इस लाइन के इधर भी इस तरह का होगा, जैसा ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, तो इसको हम इधर इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे। कैसे, मिरर इमेज देखो, जैसा ये मिरर है, जैसा इस साइड है वैसा ही दूसरे साइड होगा। तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इधर से देखते हैं इसकी मिरर इमेज, ये ऐसा है तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स x का ग्राफ कौन सा हुआ, ये ग्राफ हो गया ऐसे। डार्क कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। ये हो गया हमारा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x ये था tan x, y इज इक्वल टू tan x और ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसके डोमेन की, रेंज की, ग्राफ की, ये सारी बातें हमने की। तो tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, मेरे ख्याल से तीनों तुम्हें समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। इनके डोमेन, ग्राफ भी क्लियर होगा इनका। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आज तो नहीं करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा, और अगर ये समझ आया, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।